हेलो गाइस, वेलकम टू आवर लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में अभी का जो लेक्चर होगा वो होगा मगध अंपायर। और आज जो लेक्चर है मगध अंपायर में वो होगा हरियंका डायनेस्टी। देखिए, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स इस साल देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में अगर आपको नोट्स भी चाहिए इस लेक्चर का तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मगध महाजनपद। मगध महाजनपद 6 सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होकर लगभग 4 सेंचुरी के एंड तक इसी का शासन रहा। ये बहुत ही पावरफुल शासन था। प्रॉस्पेरियस किंगडम, इसका जो किंगडम है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेनेंस था। इसका जो कैपिटल था शुरू शुरू में वो राजगीरा था। हालांकि बाद में इसको पाटलिपुत्रा भी किया गया, लेकिन जब शुरुआती फेज था तो वो राजगीरा था, जिसको राजगीर भी बोला जाता है। अब इसका ज्योग्राफिकल एडवांटेज क्या है? तो ज्योग्राफिकल एडवांटेज ये है इसका कि ये जो राजगीरा है कैपिटल है, ये बहुत ही खास लोकेशन पे था। देखिए, दो साइड से तो एक हो गया गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इस रिवर से घिरा था। और उसके बाद ये माउंटेन और फोर्ट से भी घिरा हुआ था। यहाँ पे देखिए देखिए मगध का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था। फर्टाइल क्यों? क्योंकि ये जो गंगेटिक प्लेन्स है इसी रीजन में लाई करता था। उसके बाद जो आयरन ओर है, क्योंकि उस टाइम आयरन का बहुत ज्यादा चला चलती था। कुछ भी तलवार हथियार बनाने के लिए आयरन का यूज होता था। तो आयरन जो है ये राजगीरा में ही मिल जाया करता था। कॉपर और आयरन ओर भी है जो कि गाया में ही मिल जा रहा था। और नेचुरल फोर्ट जो अभी हम बात किए कि नेचुरल फोर्ट है जो कि राजगीरा को सराउंड करता था, यानी कि घेर के रखता था। ऐसा 5 हिल्स था राजगीर के आउटसाइड में। अब देखिए, ये जो मगध है इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है बृहद्रथ। बृहद्रथ जो कि ये ऋग्वेद में भी मेंशन है। अब बृहद्रथ जो है ये बृहद्रथ डायनेस्टी भी शुरुआत किया उसी टाइम, जिसका बेटा जरासंध है, जो कि महाभारत में भी आप देखिएगा तो जरासंध का नाम मेंशन है। उसके बाद देखिए मगध महाजनपद, मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी में सबसे पहला है बृहद्रथ डायनेस्टी, जिसका फाउंडर जो है यही है बृहद्रथ। उसके बाद है प्रद्योत डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग, उसके बाद नंद और मौर्यंस। देखिए, मगध डायनेस्टी जो है, मगध अंपायर जो है, ज्यादा जो इसका जो राइज होना स्टार्ट हुआ है ये हरियंका डायनेस्टी से। और अभी जो हम पढ़ेंगे ये हरियंका डायनेस्टी से ही स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर। हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो इसका फाउंडर है बिंबिसार। बिंबिसार हम जो गौतम बुद्ध का लेक्चर पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी इसका मेंशन हुआ था। देखिए, बिंबिसार जो है ये फाउंडर है हरियंका डायनेस्टी का। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, बिंबिसार का जो बेटा है वो शासन किया। और अजातशत्रु के बाद जो अजातशत्रु का बेटा उदयन है उसके बाद ये शासन किया। सबसे पहले बिंबिसार जो इसका जो टाइम पीरियड है 544 बीसी से 492 बीसी के अराउंड है। उसके बाद अजातशत्रु का पीरियड स्टार्ट हो जाता जो कि 460 बीसी तक चलता है। और उसके बाद उदयन का जो कि 444 बीसी तक चलता है। अब देखिए, हरियंका डायनेस्टी का पहला रूल है बिंबिसार। बिंबिसार अपना स्टेट को बढ़ाने के लिए, अपना रीजन को बढ़ाने के लिए 2 शादी करता है, एक कोसाला देवी और एक चेलना से। कोसाला देवी जो कि कोसल का राजकुमारी थी, और इसको डोरी में बिंबिसार को पूरा काशी रीजन मिल गया दहेज में। और चेलना से शादी किया तो ये सिक्योर हो गया इसका रीजन, कि जो नॉर्थ वाला रीजन है जो कि नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है, ये वाला रीजन इसका सिक्योर हो गया। इस पर कोई अटैक नहीं होगा और ये नॉर्थ की ओर एक्सपांशन भी करने लगा। अब देखिए, बिंबिसार एक पहला ऐसा रूलर था जो कि स्टैंडिंग आर्मी रखता था सबसे पहले। दूसरा राजा कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखता था, वो जरूरत पड़ने पे आर्मी को तैयार करता था, लेकिन बिंबिसार उसी टाइम स्टैंडिंग आर्मी रखा करता था। अब देखिए, बिंबिसार को 2 जगह से वार करना पड़ा। एक हो गया अंग, जिसका राजा था ब्रह्मदत्त। दूसरा हो गया अवंती उज्जैन में, जिसका राजा था चंद्रप्रद्योत महासेन। आइए अंग के बारे में पहले बात करते हैं। ये जो अंग है तो इसमें हुआ क्या था बेसिकली, अंग जो है ये बिंबिसार के पिता को हराया था। तो इसी का बदला लेने के लिए बिंबिसार क्या किया, इससे लड़ाई किया। और बिंबिसार क्या किया, युद्ध में जीत गया। युद्ध में जीत गया और अंग को कैप्चर करके अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का बेटा है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे दिया। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अजातशत्रु को दे दिया। उसके बाद अवंती पाइये जो कि उज्जैन है, इसका राजा कौन है? चंद्रप्रद्योत महासेन। देखिए, इससे लड़ाई हुआ तो कोई रिजल्ट नहीं आया, नो रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ तो हुआ क्या? तो ये जो अवंती का राजा है चंद्रप्रद्योत महासेना, ये बीमार पड़ गया पीलिया से। जब ये पीलिया से बीमार पड़ गया तो बिंबिसार क्या किया, इसको एक फिजिशियन भेजा।
फिजिशियन भेजा जो कि बिंबिसार के रीजन का था, इसका नाम था जीवक। जीवक को भेजा और ये जीवक इसको ठीक कर दिया। जब ठीक कर दिया तो दोनों में आपसी संबंधी से सहयोग से क्या हुआ, दोनों में सुलह हो गया, दोनों में सुलह हो गया। नेक्स्ट आइए, अब हम स्टार्ट करते हैं अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु, अजात शत्रु का जो टाइम पीरियड है लोग लगभग 492 बीसी से 460 बीसी तक का है। लेकिन ये अजात शत्रु जो है, ये जो राजा बनता है तो बिंबिसार को मार के अपने पिता बिंबिसार को किल कर देता है, हत्या कर देता है। उसके बाद राजा बनता है अजात शत्रु। उसके बाद राजा कौन बनेगा, अजात शत्रु। अब देखिए हम अभी क्या पढ़े कि ये जो बिंबिसार है इसकी 2 वाइफ थी। नेक्स्ट स्लाइड लेते, देखिए बिंबिसार जो है बिंबिसार, इसकी 2 वाइफ थी। एक थी कोसला देवी, कोसला देवी, और दूसरी थी चेलना, चेलना। ये जो अजात शत्रु है ये चेलना का बेटा था, अजात शत्रु चेलना का सन था। लेकिन जब अजात शत्रु बिंबिसार का डेट कर देता, मार देता, किल कर देता है, तो ये कोसला देवी बहुत नाराज होती है। और कोसला देवी जो कि कहाँ की थी, कोसल की, और इसको डोरी में क्या मिला था, काशी, काशी मिला था। तो कोसला देवी का जो भाई था जिसका नाम था प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत जो कि कोसला देवी का क्या था, ब्रदर था। अब ये प्रसन्नजीत क्या करता है, ये काशी को अपने में कर लेता है और अजात शत्रु से, अजात शत्रु को नहीं देता है। तो अजात शत्रु क्या करता है, अजात शत्रु वार करता है प्रसन्नजीत से, वार करता है, लड़ाई करता है और ये काशी को जीत लेता है। अजात शत्रु क्या करता है, अजात शत्रु क्या करता है, काशी को दोबारा जीत लेता है। अब देखिए एक हो गया प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत कहाँ का, कौशल का, और दूसरी तरफ है अजात शत्रु, अजात शत्रु। जब ये लड़ाई में जीत जाता है तो इसको काशी तो मिल ही जाता है। काशी के साथ एक और इसको क्या मिलता है, तो प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत की जो डॉटर है, पुत्री है, पुत्री जिसका नाम क्या है, वजीरा, वजीरा, इससे अजात शत्रु का शादी हो जाता है, मैरिज हो जाता है। तो इसको 2 चीज मिल गया, एक तो काशी भी मिल गया और वजीरा जो कि प्रसन्नजीत की डॉटर थी, बेटी थी, उससे अजात शत्रु का शादी हो जाता है। उसके बाद देखिए ये जो लिच्छवी क्लैन थी, विरजी, वैशाली का, ये भी प्रसन्नजीत का साथ दिया था लड़ाई में। तो जब प्रसन्नजीत का साथ दिया था तो ये क्या किया, अजात शत्रु, अजात शत्रु क्या किया, वैशाली को भी, वैशाली से भी वार करना स्टार्ट कर दिया, वार किया और इसको हरा दिया, विरजी को भी हरा दिया और वैशाली भी अजात शत्रु के कब्जे में आ गया। देखिए इसका रीजन कैसे फिर रहा, अजात शत्रु के अंदर वैशाली भी आ गया, काशी भी आ गया और ये लिच्छवी क्लैन थी, लिच्छवी क्लैन, इसको हराने के बाद। अब देखिए अजात शत्रु के टाइम में बुद्धिज्म और जैनिज्म भी था। अजात शत्रु के टाइम में जैनिज्म और बुद्धिज्म इसी के टाइम पीरियड में था। देखिए जैनिज्म को शुरू में अजात शत्रु फॉलो किया था, फॉलो किया था, ऐसा बुक में मेंशन है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये बुद्धा को पूरी तरीके से अपना लिया, एम्बेरेस्ड बुद्धा, बुद्धा को पूरी तरीके से अपना लिया। उसके बाद एक स्कल्पचर है जो कि बरहुत का है, स्कल्पचर ऑफ बरहुत। स्कल्पचर ऑफ बरहुत में ऐसा मेंशन है, ऐसा बताया गया है कि अजात शत्रु बुद्धा से मिला है, अजात शत्रु मीट बुद्धा। उसके बाद क्या है, देखिए एक बुद्धा का हिस्टोरिकल
क्रोनिकल है, हिस्टोरिकल क्रोनिकल। क्या है? महावामसा। महावामसा। आइए महावामसा के बारे में बात करते हैं। ये जो महावामसा है, ये जो महावामसा है, ये श्रीलंका का हिस्टोरिकल क्रोनिकल है। हिस्टोरिकल क्रोनिकल है जो कि बुद्धा के बारे में बात करता है। इसका जो राइटर है ये बुद्धा मॉन्क है। बुद्धा मॉन्क जो बुद्धा को फॉलो करता है। अब जो अजातशत्रु जो चैत्य और बिहार बनाया है, इसके बारे में इसमें मेंशन है कि अजातशत्रु कंस्ट्रक्टेड चैत्याज एंड बिहाराज। तो ऐसा मेंशन है महावामसा में कि अजातशत्रु जो है ये बहुत सारा चैत्याज और बिहार बनाया है, जो कि बुद्धा मॉन्क के लिए रहने का घर है। अब एक तो चीज हम पढ़ लिए कि ये जो बुद्धा का जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, इसका जो पैट्रोनेज है ये अजातशत्रु ने ही किया था। अब देखिए, अजातशत्रु को किल करेगा उज्जैन, उसी का बेटा उज्जैन अजातशत्रु का बेटा है, और बेटा ही पिता का हत्या कर दे रहा। जैसे कि अजातशत्रु किसका हत्या किया था? अपने पिता का, बिंबिसार का हत्या किया था। अब हम उज्जैन के बारे में पढ़ते हैं। उज्जैन का जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है 460 बीसी से 444 बीसी तक। इसका जो लिटरेचर है कुछ खास तो है नहीं। तो एक है कि ये जो उज्जैन है ये फोर्ट का निर्माण करता है। कहां पे? पाटलीग्राम। जो कि पाटलीग्राम कहां पे है? पाटलिपुत्रा में ये फोर्ट का निर्माण कराया है। और ये जो फोर्ट है ये जो है ये कॉन्फ्लुएंस करता है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर के आसपास, गंगा एंड सोन। बस देखिए, उज्जैन के बाद केवल 30 साल तक ही, 30 ईयर तक ही उज्जैन का सक्सेसर हरियंका डायनेस्टी को आगे बढ़ा पाया। और उसके बाद हरियंका के बाद स्टार्ट होता है शिशुनाग। हरियंका के बाद स्टार्ट होगा शिशुनाग डायनेस्टी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा।